everyone. Today we will study History, Chapter 16, The Gupta Emperor. So now we will start it. You have read in the earlier chapter about Kusan rulers. Their last powerful ruler was Vasudeva. Thereafter, there was no large emperor in India for a few centuries. The next large emperor was the Gupta Emperor. It was established by Sri Gupta in 275 CE. He was succeeded by his son Ghatotkacha Gupta. He ruled from 280 CE to 319 CE. However, not much is known about these two rulers. तो पिछले चैप्टर में हमने कि मौर्य एम्पायर फिर संघर्ष ये सब के बारे में पढ़ा था। ये लोग का शासन चला, उसके बाद से जो आया जो कुषाण जो रूलर थे उसमें जो वासुदेव था, उसके बाद से कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर नहीं हुआ जो कि पूरे स्टैब्लिश कर सके अच्छी तरह से और कंट्रोल कर सके। तो उसके बाद आया गुप्त एम्पायर। ये जो था मोस्ट पावरफुल आया। इसके बाद जिसको स्टैब्लिश श्री गुप्त ने किया था, जो कि 275 CE से शुरू हुआ और 280 to 329 CE तक 19 CE तक चला। मोस्ट पावरफुल रूलर चंद्रगुप्त वन इज सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन द ईयर 319 CE and ruled up to 335 CE. He was the first important ruler of this dynasty. It was during this period that the Gupta's emperor expanded and their authority was established over almost the whole of the North India. He assumed the title of महाराजाधिराज। ठीक है, तो सबसे पहले जो था श्री गुप्त ने इसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो गुप्ता जो थे उसके बाद से ये घटोत्कच जो थे इनके पुत्र वो इसको चलाए। देन घटोत्कच के बाद उसके बेटे जो थे चंद्रगुप्त वन जो ये आए और ये उसको स्थापित किए। ये जो थे 319 to 335 तक इसको अपना साम्राज्य अपना चलाए। तो ही वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी। मतलब इस क्या गुप्ता एम्पायर, इस एम्पायर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वे थे चंद्रगुप्त वन। ही असीम्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। इसको ये नामकरण दिया गया था महाराजाधिराज। ठीक है, देन उसके बाद कौन है समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त वन के बेटे। ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन इन 335 CE. There are the three main sources of the period of Samudragupta. Inscription on Ashoka's pillar at Allahabad, urn edicts, then coin of Samudraguptas. Samudragupta was known for his long military campaign to northeast to south of India, which established जो चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो मेन जो था उनका जो सबसे पावरफुल जो था सोर्स जो था वो था इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोकास पिलर, देन इरेन एडिक्ट्स और क्वाइंस समुद्रगुप्त, जिस क्वाइन पे समुद्रगुप्त का अपना पिक्चर था। ठीक है, और वो मिलिट्री जो लॉन्ग मिलिट्री के कंपेनियंस भी किए थे। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा जो संख्या में इनका मिलिट्री वाला जो था ये था सेना थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त टू, बट नॉट दिस डायरेक्ट रूलर। ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है, इसलिए ये सब जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से आप पढ़ोगे। द लार्ज ही वॉज नॉट एज लार्ज दैट द मौर्यस, ये जो था मौर्य जैसे बड़ा नहीं था। ये गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रशस्ति बाई पोएट हरिसेना ऑफ दिस हिज कोड। हरिसेना जो थे, इनके जो प्रशस्ति पत्र है उसके थ्रू इस सब के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं जो समुद्रगुप्त के बेटे रहते हैं, चंद्रगुप्त टू। ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम द 375 ई अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन मेहरौल नियर कुतुब मीनार। ठीक है, इनका जो सबसे मेन है, जो ये आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास है, वो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज भी हमको देखने पे मिलता है। जो ये जो है रस्ट आयरन के थ्रू बना हुआ है, जो कि जिसमें कि कभी जंग नहीं लगता है, और आज तक वैसे ही है। यहाँ पिक्चर में भी दिया है, आप देख सकते हो, है ना। ये पिलर जो है ये आयरन से बना हुआ है, जो अभी तक उस समय का बना है, आज तक ये वैसा ही है। ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर and the able administrator, but also a great patroner of the art and learning. He had many scholars, poet, and artists in his court. The best nine were known as the Navratna. Example, Kalidas was the renowned poet of his court. जो ये नवरत्न, इसके बारे में आपने सुना, नवरत्न, जो कि चंद्रगुप्त के टू चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में उसके कोर्ट में जो थे, ये नवरत्न अपने थे, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अपने लिए प्रसिद्ध थे। जैसे कि संगीत, कवि जो थे, संगीतज्ञ थे, कवि थे, अलग अलग तरह के हर क्षेत्र में थे। तो ये सब जो थे नौ रत्न के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें से अमर सिम्हा जो है वो थे, धन्वंतरी थे, हरिसेना थे, कालिदास थे, खापंडका थे, फिर वरानुरुचि थे, फिर वेताल भट्ट, फिर शंकु, और एक जो थे वराह मिहिर। ये 9 जो थे वो रत्न थे ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर। द किंग वॉज ऑल पावरफुल बट they ensured the welfare and happiness of the people. He had a council of ministers like Mantri, Sachiv, Sandhi Vigrahik, Mahasenapati, etc. They advised and assisted him, but the king was not bounded of accept their advice. The emperor was divided into provinces known as Bhuktis or Des. They were governed by अपरिकका, महाराजा और भोगपति. Mostly princes were appointed to these posts. Sometimes other capable and wise person were also appointed on this post. जो थे इनके शासनकाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी पावरफुल थे और वेल सेटल्ड थे, जिससे कि जनता भी इनकी खुश थी। जैसे मिनिस्टर लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्रह, महासेनापति, ये सब सारे अलग अलग सेनापति थे जो कि अलग अलग कार्य के लिए नियोजित किए गए थे। और इनके ये सब से क्या था, वे एडवाइस लेते थे, वे सलाह दे सकते थे, लेकिन राजा में ये बॉन्ड नहीं था कि वो उनके एडवाइस को एक्सेप्ट करे ही या फिर उनके सारे बोले हुए बात को माने ही। ये राजा पे डिपेंड करता था, जो एम्पेरर था उस पे डिपेंड करता था कि वो क्या करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन उन सबको देने का, सलाह मशवरा करने का अधिकार था। द प्रोविंसेस भुक्टीज वेर डिवाइडेड इनटू Vaisyas and their head was known as the Vaisyapati. They were helped by a 4-man non-governmental committee.
The village administration was under the village headman. The gram panchayat look after the need of the villagers. ठीक है, ये सारे जो थे एक अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग कार्य के लिए बटे हुए थे, ताकि वो अपने जो जनता थी उसकी सुरक्षा प्रदान कर सके। जैसे गांव के लिए ग्राम पंचायत ये सब थी, सभी पार्ट में डिवाइडेड थे। इस तरह से हम देखते हैं तो गुप्ताज एम्पायर में जो थे, सबसे पहले श्री गुप्त, उन्होंने इसका स्टैब्लिश किया। उसके बाद आए चंद्रगुप्त वन, उसके बाद आते हैं घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त वन, फिर आते हैं आपको समुद्रगुप्त, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू, उसके बाद चंद्रगुप्त टू के बाद जो है ये जो है पूरे अच्छे से शासन चलाते हैं और करते हैं। ओके, तो ये सारे जो थे सारा वेल सेटल्ड थे। द गुप्ताज रूलर हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज विथ एलिफेंट chariots, cavalry, and foot soldiers. Beside this, there were military leaders known as Samantas who supplied troops to the king's welfare needed. Okay, तो ये सब जो थे उनके ये गुप्ताज एम्पायर के मेन सब ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज, एलिफेंट, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास हुआ था, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षा अपनी जनता को प्रदान कर सके और अपने शासन को अच्छी तरह से चला सके। देन आता है सोशल कंडीशन। द पीपल हैड अ हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ, जॉइंट family system by prevental. During this time, the condition of women was not so bad, but it became worse during the later periods. Child marriage had also started. Education was mostly limited to the upper classes families. Celebration of festival and animal fightings were the chief sources of entertainment. ये जो था मेन एंटरटेनमेंट का साधन था सब। और उसके बाद जो थे या इस समय में जो सोशल कंडीशन था वो अच्छी तरह से पीसफुल, शांतिपूर्वक और खुशहाल था। वुमेंस जो था वो बहुत ज़्यादा उनकी बुरी स्थिति नहीं थी, वो भी अच्छे ड्यूरिंग जो पिछले समय से थे वो बहुत ही अच्छी थी, हो गई थी। चाइल्ड मैरिज मतलब ये जो बाल विवाह, ये प्रथा थी, स्टार्ट हो गई थी। एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू अपर क्लासेस। शिक्षा जो थी अपर क्लास के लिए एक लिमिटेड समय, लिमिटेड टाइम तक के लिए था ये सब। और फिर सेलिब्रेशन जैसे कि फेस्टिवल और एनिमल फाइटिंग, जो जानवरों की मार होती है, लड़ाई, वो समय इंटरटेनमेंट का मेन सोर्सेस था। देन आता है इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिक इंटरस्टेट ट्रेड flourished during this period. Trade was carried on by land to rivers routes. Important place like पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा एंड कौसम्बी, ये सब जो क्षेत्र थे वहाँ पे ये ट्रेड बिजनेस व्यापार किया जाता था। और व्यापार जो था जो नदी के रास्ते से और लैंड दोनों तरफ से पॉसिबल था, इस तरह से हुआ तक करता था। तो ये जो मेन जगह था वहाँ पर ये सारा व्यापार का कार्य किया जाता था। द रिवर नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज। इंडियाज इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम वेयर पर्ल, डायमंड, प्रीसियस स्टोन, गारमेंट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, इंडिगो एक्सेट्रा. द import excluded gold, silver, copper, tin, silk, horse, etc. ब्रह्मदेश, म्यांमार, जावा, सुमित्रा, बाली, चांपा and Cambodia were the some of the countries with which the foreign trade was carried on. मतलब इन सब जगहों पर जो फॉरेन ट्रेड होता था। और ये जो पर्ल, मोती, हीरा, पीसेस ऑफ स्टोन माने कीमती पत्थर, गारमेंट्स, ये सब जो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार चलता था। Agriculture was the main occupation of the people. The farmer were the owner of land for providing irrigational facilities. Well-trained canals were constructed
द मेन क्रॉप्स वेयर वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये जो था मेन क्रॉप्स थे, इतने ये फसल उगाए जाते थे हमेशा, और खेती जो थी ये मेन ऑक्यूपेशन का सोर्स था। फार्मर वॉन्टेड ऑफ लैंड, जो किसान जो थे अपने ज़मीन के मालिक खुद हुआ करते थे इस टाइम में। इससे पहले तो नहीं थे, लेकिन इस टाइम में वे अपने ज़मीन के मालिक खुद ही थे। द टैक्सन रिमेंडेड द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये जो था मेन सोर्सेज था। तो इस तरह से इस टाइम में इकोनॉमिकल कंडीशन जो वेल सेटल था और वेल सेटल और सिस्टमेटिक ढंग से चलता था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।